माँ बाप के मरने पर रोना, खूब छाती पीटना और उसके बाद में खूब आंसू बहाना और इस प्रकार का शोक करते हैं कि जिससे दुनिया उजड़ गई, पूरा सब कुछ चला गया है। और बहुत ही करुणाजनक स्थिति होती है। किसी के पिता चले जाते हैं, किसी की माँ चली जाती है, उसके बाद में जब लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के पश्चात में ये रोने का कार्यक्रम जो प्रारंभ होता है, तो इसमें सभी लोग यथाशक्ति योगदान करते हैं। कुछ लोग जो और नज़दीक के होते वो थोड़ा सा ज़्यादा रोते हैं, रुलाते हैं और एक दूसरे को देख कर के वहाँ का वातावरण बड़ा गमगीन सा और एकदम करुणाजनक सा हो जाता है। और लगभग सभी जगह ये होता है कि घर से माँ का निधन, प्राण निकल जाए या पिता की मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार से शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ उजड़ गया, अब मैं किसके सहारे रहूँगा, कौन है मेरा, एक तुम ही थे मेरा सहारा, और आंसू बहाना और इस प्रकार से सारे कार्यक्रम चलते हैं। परंतु वह जो रोना है, वह जो चीखना चिल्लाना है, उसके पीछे वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि वह व्यक्ति जो रो रहा है वह पश्चाताप कर रहा है, वह अपने मन में जो अपने शब्द व्यक्त कर रहा है, अपनी आँखों से जो आंसू निकाल रहा है, या उसके जो एक्शन हैं वो इसलिए हैं कि वह यह व्यक्त कर रहा है कि मैं तुम्हारी जीवन भर कोई सेवा ना कर सका, मैं तुम्हारा सहारा ना बन सका, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका जीते जी, और अब तुम्हारे जाने के बाद ये बात मैं किसको कहूँगा, मैं किसके सामने व्यक्त करूँगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है और तुम चले गए छोड़ करके। इसलिए वह रोता है, वह पछताता है। तो रोने का जो उसका ध्येय होता है वह ये है कि मैंने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ और अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये उसको दुख होता है। और कुछ लोग वास्तव में जो अपने माँ बाप की सेवा जीते जी करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके प्रति उपकार का भाव जिनके जीवन में होता है, वे निश्चित रूप से बहुत अच्छा आदर सम्मान करते हैं और वास्तव में उनके लिए अपने माँ बाप के जाने का वास्तव में दुख होता है। उनके अंदर पीड़ा होती है, वास्तविक पीड़ा होती है कि ये मेरी आदर्श थे, मेरे ये पूज्य थे, मेरे ये आधार थे, जिन्हें ये विश्वास है कि उनका आशीर्वाद, उनके चरणों की सेवा से मुझे बहुत कुछ मिला है और मेरा जीवन अच्छा बना है, मेरे जीवन में जो हो रहा है माँ बाप के कारण हो रहा है। ऐसे भी व्यक्ति इस संसार में हैं और बने रहेंगे। दोनों ही पक्ष संसार में हमेशा रहते हैं, पक्ष और विपक्ष, परिवार हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, हमेशा ये सामान्य सा नियम है। तो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले, अपने माँ बाप की विनय करने वाले, अपने माँ बाप को चाहने वाले और
अपने माँ बाप को सर्वस्व समर्पण करने वाले व्यक्ति भी इस संसार में हैं और वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं और उनका आदर्श सबको सीखना चाहिए। और ऐसे माँ बाप जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप के प्रति विनय से परिपूर्ण हैं, आदर से परिपूर्ण हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, उन माँ बाप को अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार, वैसी ही ट्रेनिंग देना चाहिए। इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वो आपके प्रति भी वैसा ही ट्रीटमेंट करें, वैसा ही आदर भाव सेवा करें। और ये आदर भाव की परंपरा होना ही चाहिए। ये अच्छे परिवारों की व्यवस्था है। उनको अच्छा परिवार कहा जाता है, उन्हें सभ्य परिवार कहा जाता है, उन्हें नैतिक परिवार कहा जाता है, जहाँ पर इस प्रकार के माहौल, इस प्रकार के वातावरण होते हैं। और ये अपने माँ बाप के लिए जीते जी बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। माँ बाप के प्रति कर्तव्य होता है और माँ बाप के प्रति जो इस प्रकार का कर्तव्य रखते हैं, वे उनके भोजन का, पानी का, बैठने का, उठने का, दवाइयों का, सेवा का, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई दुख ना हो, निश्चित रूप से ऐसी संतान धन्य है और ऐसे माँ बाप धन्य है कि जिन्होंने इस प्रकार की संतान को जन्म दिया। और वे आदर्श परिवार होते हैं जहाँ पर माँ बाप, दादा दादी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर से भरे होकर के एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को ऊंचा उठाते हैं, अपने सद्व्यवहार को निभाते, अपने रिश्तों को पवित्र बनाते हैं। और ऐसे ही परिवार होना चाहिए, ऐसे ही कर्तव्य निभाना चाहिए, ऐसा ही कर्तव्य होना चाहिए। यही सत्कर्तव्य कहलाता है। और अभी जो बात है कि जो लोग मरने के बाद सिर्फ रोते हैं, उन्हें अपने जीवन में, अपने आत्मा से, अपने मन से पूछना चाहिए, क्या वास्तव में तुम्हें अपने माँ बाप के जाने का दर्द है, दुख है? और तुमने अपने जीवन में माँ बाप के लिए क्या किया है? यह खुद से पूछना, यह स्वयं से पूछना चाहिए कि माँ बाप के लिए क्या किया है। नहीं तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जब माँ बाप चले जाते हैं, उसके बाद में कोई बहुत से लोगों को बिठा करके, बुला करके भोजन कराता है, जिमाता है। कई लोग हर साल उनकी पुण्यतिथि आने पर मालाएं चढ़ाते हैं। कई लोग अस्थि विसर्जन करने को बहुत दूर दूर तीर्थों पर जाते, हंडी लेकर के, राख लेकर के। भाई साहब, अगर जीते जी तुमने उन्हें नहलाया होता, ये उससे भी बड़ा पुण्य का काम था। अगर जीते जी तुमने उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाया होता, ये उससे भी बड़ा काम था। तुमने जिन फूलों को बहाया है, जो फूलों की माला तुम चढ़ाते हो, अगर जीते जी तुमने माँ बाप के चरणों में फूल चढ़ाए होते, इसके चढ़ाने से बड़ा काम वो है। इसलिए जीते जी तुम जो कर सकते हो वो काम करो अपने माँ बाप के लिए। मरने के बाद तो फॉर्मेलिटी दुनिया निभाती है। नदी जाएगी, नहाने जाएगी, फूल चढ़ाएगी, कौओं को भोजन कराएगी, इसको कराएगी, वो करेगी। तो मरने के बाद किसने किसको देखा? मरने के बाद नहीं, जीते जी माँ बाप की